अगर आपका पैन कार्ड खो गया है और अर्जेंट आपको पैन कार्ड को यूज करने की जरूरत पड़ रही है और ऊपर से परेशानी इस बात की है कि आपके पास ना तो एक्नॉलेजमेंट नंबर है और ना ही पैन नंबर है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नंबर और पैन नंबर के माध्यम से आप इजीली अपने पैन कार्ड की ई कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अब इस सिचुएशन में डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है। तो फिर अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सीखो पर आप इस एपिसोड में सीखने वाले हैं कि खोए हुए पैन कार्ड को आप कैसे निकालेंगे। इस एपिसोड में बताए गए प्रोसेस को सीखकर न सिर्फ आप अपना पैन कार्ड निकाल पाएंगे और दूसरों का पैन कार्ड को निकालकर आप पैसे भी कमा पाएंगे। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। इस एपिसोड में खोए हुए पैन कार्ड को निकालने के 2 जेन्युइन प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आपको इजीली आपका खोया हुआ पैन कार्ड का नंबर मिलेगा और उसके बाद उसको रीप्रिंट करके अपने घर के पते पर भी मंगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस नंबर 1 के बारे में। इसके लिए आपके मोबाइल फोन के गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे ई फिलिंग कॉलर्स, आपकी स्क्रीन पर जो पहला लिंक कॉन्टैक्ट अस वाला आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पेज पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी शो कर रहा होगा, इसी नंबर पर आपको कॉल करनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को जब आप कॉल करेंगे तो आपके पैन कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ में आपको बतानी होगी, जिससे कि इजीली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको आपका पैन कार्ड का नंबर प्रोवाइड करा पाए। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने से आपका पैन नंबर नहीं मिलता है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस नंबर 2 की तरफ, जहां पर 100% गारंटी के साथ आपको सफलता मिलेगी और आपका पैन नंबर आपको प्राप्त होगा। इसके लिए आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आकर डिजिलॉकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और फिर ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद नीचे की साइड में गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पहला रहेगा आपका साइन इन और दूसरा रहेगा आपका क्रिएट अकाउंट। अगर आपने पहले कभी इस पर अकाउंट बनाया होगा तो साइन इन करेंगे, और अगर नहीं बनाया तो पहली बार अगर आप इस एप्लीकेशन पर आए हुए हैं तो यहां पर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप साइन इन करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपका मोबाइल, यूजर नेम और आधार, इन तीनों में से किसी एक को चूज करके आप यहां पे नेक्स्ट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका डिजिलॉकर एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। अब यहां पे जो सबसे ऊपर आपका प्रोफाइल फोटो आ रहा है उसके जस्ट नीचे सी ऑल लिखा हुआ है, इसी पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है, इसी पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल्स है वो खुल के आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुकी है, जैसे कि आपका नाम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन कार्ड का नंबर। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन के थ्रू आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो आपको पता चल जाएगा। अब यहां से इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको यहां से शेयर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पैन नंबर पता करने के बाद अब आपके लिए पैन कार्ड की ई कॉपी को डाउनलोड करना, पैन कार्ड को रीप्रिंट करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पैन नंबर के माध्यम से आप अपनी ई कॉपी को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके मोबाइल फोन के गूगल पर आप लिखेंगे डाउनलोड पैन कार्ड। उसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जो सबसे पहले वाला लिंक आपको दिखाई देगा गेट ई पैन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहता है एक्नॉलेजमेंट नंबर और दूसरा रहता है आपका पैन नंबर। तो अभी हमें पैन कार्ड का नंबर पता चल चुका है, तो हम पैन नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहां पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और यहां पर आप देख लीजिएगा मंथ ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे और यहां पर ईयर ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहां पे आप देखेंगे आई एम नॉट अ रोबोट लिखा हुआ है, इस पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद फाइनली सबमिट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पैन कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आगे फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो ई पैन की कॉपी है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब अगर आपको इस प्रकार का ओरिजिनल पीवीसी कार्ड आपके घर के पते पर चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मात्र 50 रुपए का खर्चा आएगा और तुरंत आप इसको अभी के अभी ऑर्डर कर पाएंगे और मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके लिए आपके मोबाइल फोन के गूगल पर आपको लिखना होगा रीप्रिंट पैन कार्ड। उसके बाद सबसे पहला जो लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपका पैन कार्ड को रीप्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहां पर आपका पैन और आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद मंथ ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन ईयर ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप पेज को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आप थोड़ा सा और पेज को ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फाइनली इसको आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पैन कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आगे एंटर करेंगे एंड देन 50 रुपए की पेमेंट आपको पे करनी होगी। तो इस प्रकार से आपके ओरिजिनल पैन कार्ड को आपके घर के पते पर मंगाने के लिए रिक्वेस्ट लग जाएगी। तो ये था आपके खोए हुए पैन कार्ड के नंबर को पता करने से लेकर आपके ओरिजिनल पीवीसी कार्ड को आपके घर के पते पर मंगाने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि खोए हुए पैन कार्ड को कैसे निकालते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।